फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है। आज के इस लेक्चर के अंदर जावास्क्रिप्ट का नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हम सीखने वाले हैं, जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, जो कि हमारा है टेम्पलेट लिटरल्स। टेम्पलेट लिटरल्स क्या होते हैं, सबसे पहले हम इसे समझ लेते हैं। टेम्पलेट की अगर हम बात करते हैं टेम्पलेट लिटरल्स की, तो लिटरल्स का क्या काम होता है? दे आर यूज टू एड एम्बेडेड एक्सप्रेशंस इन अ स्ट्रिंग। यानी कि इसका सिंपल सा काम ये होता है, जो लिटरल्स होते हैं, लिटरल्स का काम होता है जावास्क्रिप्ट के अंदर एक्सप्रेशन को अपनी स्क्रीन के अंदर एम्बेड करने का मतलब ये है, मान लीजिए जैसे हम चाहते हैं कुछ इस प्रकार से मैसेज प्रिंट हो, प्राइस इक्वल 39, इस प्रकार से मैसेज प्रिंट हो, और जो प्राइस हम चाहते हैं रुपीज में प्रिंट हो। तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, कुछ स्ट्रिंग को हम प्रिंट करवा रहे हैं और उसके साथ में कुछ ऐसी वैल्यू हम प्रिंट करवा रहे हैं जो कि कैलकुलेशन हो करके आ रही है, यानी एक्सप्रेशन के रूप में वो सॉल्व हो रही है, उसके बाद उसका रिजल्ट आ रहा है। तो इसको हम किस प्रकार से करवा सकते हैं? तो इसके लिए हम यूज करते हैं जेएस के अंदर टेम्पलेट लिटरल्स को। अब सबसे पहले यहाँ पर अगर हम देखते हैं, नोटबुक का प्राइस हमें दिया गया है और बुक का प्राइस दिया गया है। अब सबसे पहले हम आ जाते हैं app.js फाइल के अंदर। तो यहाँ पर सबसे पहले दो वेरिएबल बनाएंगे। लेट यहाँ पर लेने वाले हैं बुक का प्राइस जो हमारे होने वाला है, तो यहाँ से बुक प्राइस नेम का एक वेरिएबल बनाते हैं जिसके इक्वल प्राइस हमें 50 रुपीज़ दी गई है। इसी प्रकार से हम लेने वाले हैं नोटबुक का प्राइस, तो यहाँ से हम नोटबुक प्राइस नेम का एक वेरिएबल बना लेते हैं और इसके इक्वल प्राइस हमें दी गई है 100 रुपीज़। अब हमें क्या करना है, इसका टोटल हमें क्या करना है, प्रिंट कराना है। तो इसके लिए हम आ जाते हैं console.log फंक्शन की हेल्प से हम प्रिंट कराने वाले हैं। टोटल हमें चाहिए तो हम यहाँ से डायरेक्टली ऐड कर सकते हैं बुक का प्राइस, उसके बाद प्लस करेंगे, उसके बाद हमारे पास है नोटबुक प्राइस। तो इस प्रकार से जो टोटल प्राइस होगा कैलकुलेट होकर के आ जाएगा। सेव करते हैं और आ जाते हैं कंसोल विंडो पे। तो यहाँ से अगर आप देखते हैं 150 रुपीज़ यहाँ पर क्या हो चुका है, प्रिंट हो चुका है। लेकिन हम चाहते हैं यहाँ पर कुछ मैसेज प्रिंट हो, उसके बाद ये प्राइस प्रिंट होना चाहिए। तो इसके लिए हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पर आ जाएंगे फिर से app.js के अंदर, और इसको अभी के लिए हम यहाँ से Ctrl+X कर देते हैं, हटा देते हैं, और यहाँ पर मैसेज प्रिंट करेंगे डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर। यहाँ पर हम लिखने वाले हैं द टोटल प्राइस इज इक्वल टू, यहाँ पर हम रखने वाले हैं जो भी टोटल प्राइस होगा। टोटल प्राइस करने के लिए हम डायरेक्टली यहीं पर कैलकुलेट करेंगे। सबसे पहले बुक प्राइस, उसके बाद क्या आना चाहिए हमारे पास, प्लस नोटबुक प्राइस, ये दोनों ऐड होने चाहिए। उसके बाद हम चाहते हैं ये यूनिट्स में प्रिंट होना चाहिए रुपीज़ के, तो यहाँ से हम प्रिंट क्या कर देंगे, RS रुपीज़ के लिए, और इसके बाद सेव करते हैं और यहाँ पर आ जाते हैं। तो यहाँ से आप देख सकते हैं डी टोटल प्राइस इज इक्वल टू 150 रुपीज़। यहाँ पर ये मैसेज प्रिंट हो गया है। इसको हम दूसरे तरीके से किस प्रकार से कर सकते हैं, तो इसका सेकंड तरीका ये होगा कि हम अलग से एक यहाँ पर वेरिएबल बना सकते हैं लेट, और यहाँ पर हम वेरिएबल बनाने वाले हैं टोटल प्राइस नेम का, और इसके इक्वल हम इस सेम एक्सप्रेशंस को पास करने वाले हैं, जो भी मैसेज हमने यहाँ पर लिखा हुआ है। तो यहाँ पर रख देते हैं इसको। लेकिन यहाँ पर अब हमें क्या करना होगा, जो भी एक्सप्रेशन है इसको हमें ब्रैकेट के अंदर डालना होगा। तो इसको हमने ब्रैकेट से अंदर कर दिया, और जो कॉमा हमने लगाया हुआ है, कॉमा की जगह पे हमें प्लस का यूज़ करना होगा। तो यहाँ पर हम यूज़ करने वाले हैं प्लस साइन को। यहाँ पे हमने प्लस लगा दिया और यहाँ से सेमीकोलन लगा देंगे और इसे करेंगे सेव। अब हमें क्या करना है, डायरेक्टली टोटल प्राइस को यहाँ पर पास कर देना है। टोटल प्राइस इस वेरिएबल को हमने यहाँ पर पास कर दिया। सेव करते हैं और आ जाते हैं कंसोल विंडो पे। तो यहाँ से आप देख सकते हैं सेम रिजल्ट हमारे पास आ चुका है, दी टोटल प्राइस इज इक्वल टू 150 रुपीज़ के इक्वल। यहाँ पर एक कंडीशन ये आती है कि जितनी बार हमें किसी भी मैसेज को प्रिंट कराना होगा, उतनी बार हमें डबल इन्वर्टेड कॉमा को ओपन करना होगा और क्लोज करना होगा। अगर हम अलग से वेरिएबल के अंदर स्टोर कर रहे हैं तो हमें प्लस का साइन लगाना होगा। अगर हम डायरेक्टली console.log के अंदर पास कर रहे हैं तो हमें कॉमा से उसको अलग करना होगा, यानी कि कॉमा लगाना होगा एक्सप्रेशन को लिखने के लिए। लेकिन इसका सबसे अच्छा तरीका क्या होता है, हमारे पास टेम्पलेट लिटरल्स का होता है। टेम्पलेट लिटरल्स का क्या काम होता है, इसकी हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, हम किसी भी मैसेज को प्रिंट कराने के लिए, यानी जो पूरा मैसेज और एक्सप्रेशन है उसको लिखने के लिए हम यहाँ पर यूज करने वाले हैं। जैसे सेम मैसेज को हमें प्रिंट कराना है तो हम इसके लिए बैकटिक का सिंबल यूज करते हैं। अगर आप अपने कीबोर्ड के ऊपर जहाँ पर टिल्ड का सिंबल होता है, उसी की पर हमारे पास एक सिंबल और होता है जो कि कुछ इस प्रकार से होता है, जिसको हम बैकटिक का सिंबल बोलते हैं, जो कि टैब बटन के जस्ट ऊपर या फिर एस्केप बटन के जस्ट नीचे होता है। तो इस प्रकार से हमारे पास जो बैकटिक का सिंबल होता है, इसकी हेल्प से हम इसके अंदर किसी भी मैसेज को console.log फंक्शन की हेल्प से प्रिंट करवा सकते हैं अपने कंसोल विंडो के ऊपर। अगर हमें बीच में किसी एक्सप्रेशन को सॉल्व कराना है तो उसके लिए हम यूज करते हैं डॉलर साइन को,
और उसके अंदर हम कर्ली ब्रेसेस के अंदर जो भी एक्सप्रेशन पास करते हैं वो क्या हो जाती है, कैलकुलेट हो जाती है, और जो भी उसका फाइनल रिजल्ट होता है वो प्रिंट होकर के आ जाता है। तो इसको अब हम करके देखने वाले हैं। तो यहाँ पर आ जाएंगे फिर से। अब सेम रिजल्ट को हम दूसरे तरीके से प्रिंट करने वाले हैं, जिसके लिए हम टेम्पलेट लिटरल्स को यूज करने वाले हैं। तो यहाँ पर हम लेने वाले हैं सबसे पहले console.log फंक्शन को, और इसकी हेल्प से हम क्या करने वाले हैं, बैकटिक का सिंबल लेंगे यहाँ पे। तो हमारे टिल्ड का सिंबल होता है, सिंपल प्रेस करेंगे, ये बैकटिक का सिंबल आ चुका है। अब यहाँ पे जो भी हमें प्रिंट कराना है, दी टोटल प्राइस इज इक्वल टू, यहाँ पर हम प्रिंट कराएंगे, और जो भी एक्सप्रेशन हमें लिखनी है, अब उस एक्सप्रेशन को लिखने के लिए हम यहाँ पर डॉलर साइन का यूज करेंगे, डॉलर साइन, और कर्ली ब्रेसेस को ओपन करेंगे। इसके अंदर जो भी हम लिखेंगे, जो एक्सप्रेशन होगी उसको हम डालेंगे, जो कि एवेल्युएट होकर के उसका रिजल्ट हमारे पास आ जाएगा। तो यहाँ पर हमारे पास है बुक का प्राइस, तो यहाँ से बुक प्राइस, उसके बाद हम क्या करने वाले हैं, प्लस होना चाहिए, प्लस उसके बाद नोटबुक प्राइस, नोटबुक प्राइस हमने यहाँ से ले लिया। और इसके बाद अब हमें क्या करना है, कुछ और भी प्रिंट कराना है। जैसे मान लीजिए रुपीस हमें प्रिंट कराना था, तो RS यहाँ पर लिख देंगे, और इसके बाद सेमीकोलन से इसे एंड करेंगे, और इसके बाद सेव करते हैं। सेव करने के बाद अगर आप देखते हैं तो यहाँ पर सेम रिजल्ट आया हुआ है, दी टोटल प्राइस इज इक्वल टू 150 रुपीज के इक्वल। इसी प्रकार से मान लीजिए मुझे कोई सेकेंड एक्सप्रेशन सॉल्व करानी हुई। अब यहाँ पर बार बार हमें डबल इन्वर्टेड कॉमा को ओपन एंड क्लोज नहीं करना पड़ रहा है, सिर्फ एक बार हमने क्या किया हुआ है, बैकटिक का यूज किया हुआ है। अब इसके अंदर जो भी मैसेज, जो भी एक्सप्रेशंस आपको लिखनी है, एक्सप्रेशंस को लिखने के लिए डॉलर का साइन, उसके बाद कर्ली ब्रेसेस के अंदर हम एक्सप्रेशंस को लिखते हैं, और बाकी का जो आप सिंपल सा प्रिंट कराना चाहते हैं उसको आप बैकटिक के अंदर सिंपल सा नॉर्मली लिखेंगे। अब मान लीजिए यहाँ पर एक और वेरिएबल हम बना लेते हैं, यहाँ से लेट नम इक्वल, यहाँ पर हम लेते हैं 90 के इक्वल, और ब्रैकेट क्लोज। अब मुझे सिंपल सा इसी को प्रिंट कराना है, साथ में कुछ मैसेज भी प्रिंट कराना है। तो यहाँ से console.log कर देते हैं, और इसके बाद ब्रैकेट ओपन करेंगे। इसके अंदर सबसे पहले हम बैकटिक का सिंबल लेने वाले हैं। बैकटिक के अंदर हम चाहते हैं यहाँ से नंबर इक्वल टू, यहाँ पर प्रिंट होना चाहिए। प्रिंट क्या होना चाहिए, जो हमारे पास वेरिएबल है, वेरिएबल में जो भी वैल्यू हमने स्टोर की हुई है, ये वैल्यू हमें प्रिंट में मिलनी चाहिए। तो इसको हम किस प्रकार से लिखेंगे, इसके लिए भी हम डॉलर का साइन यूज करेंगे, कर्ली ब्रेसेस को ओपन करेंगे, और इसके बाद यहाँ पर हम लिखेंगे जो भी हमारा यहाँ पर वेरिएबल है, नम नेम का वेरिएबल है, तो नम यहाँ पर हम पास कर देंगे, और सेमीकोलन से एंड करेंगे, सेव करते हैं। तो यहाँ से आप देख सकते हैं नंबर इक्वल 90 क्या हो चुका है, प्रिंट में आ चुका है। तो इस प्रकार से जो हमारे पास टेम्पलेट लिटरल्स होते हैं ये वर्क करते हैं। इसका सिंपल सा मतलब ये होता है कि जितनी भी एक्सप्रेशंस और जो भी आप मैसेज प्रिंट कराना चाहते हैं उसको आपको बैकटिक के अंदर ही रखना होगा, लेकिन जो पार्टिकुलर एक्सप्रेशंस होती है जिसको हमें इवेल्युएट करवाना है, यानी कि सॉल्व करवाना है, कैलकुलेट कराना है, उसको हम डॉलर का साइन लेंगे और कर्ली ब्रेसेस उसके अंदर हम उसको पास करते हैं। तो ये था आज का हमारा टॉपिक। आई होप दोस्तों अगर आज की इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और दोस्तों के पास शेयर करना।